तालियों से फिर से हम आशीष भाई जी को वेलकम करते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं अपना विषय शुरू करने से पहले बच्चों को देखकर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई। एक बार मास्टर जी ने बोर्ड पर लिखा सत्य और भ्रम, और बच्चों से पूछा इन दो शब्दों से आप क्या समझते हैं, सत्य क्या है और भ्रम क्या है। तो एक बच्चे ने खड़े होकर क्या कहा, आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। तो मैं नहीं चाहता मेरे साथ ये हो कि मैं सुनाऊं और आप अपने ख्यालों में हो। तो बड़े ज्ञानी श्रोता आज सभा में हैं, तो मैं कोई भाषण करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मेरे विचार मैं आप सबके सन्मुख रखूँगा और आपके विचार का लेन देन आज हम करेंगे। तो आइंस्टीन ने बहुत अच्छा कहा कि कब आप समझे कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी विषय का ज्ञान है, कुछ आप जानते हैं, जब आप अपनी बात एक छोटे बच्चे को समझा सको, तब आप समझो कि आपको उस विषय का ज्ञान है। भले आपको बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड आता हो, बहुत कुछ आता हो, पर अगर आपकी बात एक बच्चा ना समझ सके तो आप समझ लीजिए आपको उस विषय का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो आज की सभा में बच्चे विशेष रूप से हैं, तो मैं इसी तरीके से अपनी बात रखना चाहूँगा कि ये भी समझे और ये समझेंगे तो आप अवश्य ही समझेंगे। क्योंकि मैंने देखा अगर कुछ प्रश्न पूछे जाएं तो दो वर्ग ऐसे हैं कि कुछ का उत्तर हाँ हो सकता है और कुछ का नहीं, क्योंकि बहुत अलग एक उम्र के वर्ग में, अलग अनुभव में दोनों हैं, है ना। तो उस रीति में आगे बढ़ूँगा। तो जैसा कि आज हम योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो इस वर्ष का जो योगा डे का जो थीम है, आप में से पता है किसी को क्या था? ये G20 का हमारा है। योगा डे के लिए क्या थीम था अब की बार? तो इस वर्ष का थीम था ह्यूमैनिटी, मानवता, मानवता के लिए योग। तो अभी तक तो हम सुन रहे थे करो योग रहो निरोग, तो अपने लिए ही था। अब मानवता के लिए योग क्या होता है कि आप योग करें और मानवता का भला हो, ऐसा योग समझते हैं आप कि ऐसा योग दिवस हम मना रहे हैं। आज योग विश्व भर में प्रख्यात तो हुआ, और हम ये देखें योग प्रख्यात हुआ या योगा प्रख्यात हुई? क्या कहेंगे, योगा प्रख्यात हुई या योग प्रख्यात हुआ? क्या समझते हैं आप? ज्यादा जोर योगा दिवस पर किस पर है? प्राणायाम और आसन पर। तो क्या ये प्राणायाम और आसन का जो योगा दिवस है, क्या ये मानवता के लिए हो सकता है? मानवता के लिए योग कैसे होगा? ये बहुत समझने की, चिंतन करने की बात है। दूसरा, योग के विषय में बहुत कुछ आपने गहराई से सुना, कहाँ से आया, कैसे शब्द का अर्थ है, क्या क्या कनेक्शन, सब सुना। पर योग की उत्पत्ति कहाँ से? कहीं तो शुरुआत हुई होगी ना। तो अधिकतर लोगों की मान्यता ये है कि महर्षि पतंजलि ने योग दिया, उसके बाद उन्होंने जो योग के 8 आयाम दिए, उसके बाद योग का एक पूरा शास्त्र बन गया और धीरे धीरे फिर वो लोगों की प्रैक्टिस में आया। पर उससे भी पहले योग का जिक्र कहाँ है? तो हम देखें, सबसे पहले, सबसे पुरातन जो योग का जिक्र आया वो आया है गीता में। इसलिए गीता के भगवान को योगेश्वर भी कहा जाता है। तो गीता में दिखाया गया है कि 4 प्रकार के योग अर्जुन को बताए गए। तो पहला योग उसे बताया गया भक्ति योग, फिर ज्ञान योग, कर्म योग, और फिर चौथा ध्यान योग। तो हम देखें कि जब 4 योग बताए, उससे भी उसे कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आया। अंत में जब सारा सब कुछ सुना दिया, फिर लास्ट में एक और योग बताया, वो था राजयोग, जो इन 4 में सर्वश्रेष्ठ था। और उसको बताने का तात्पर्य क्या, और
उसका जिक्र आज मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो इस वर्ष का थीम है मानवता के लिए योग, वो योगा से नहीं है। योगा आपको स्वस्थ कर सकती है, आपके आसपास के 3-4 लोगों को स्वस्थ करने में आपको मदद दे सकती है, पर मानवता के लिए योगा नहीं हो सकती। तो ये कौन सा योग है जो मानवता के लिए है? तो उस संदर्भ में आज मैं इस विषय को लेता हूँ। तो सबसे पहला जो योग बताया भक्ति योग। भक्ति माना क्या? कोई पूजा पाठ नहीं। भक्ति माना किसी भी चीज में आपकी भावना होना। क्या खाली भक्ति योग से कुछ हो सकता है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु में सिर्फ भावना होना, उससे आप सिर्फ इमोशनली अटैच्ड है, तो इसका नुकसान ये हो सकता है आपकी भावना अंधश्रद्धा का रूप ले सकती है। इसलिए फिर दूसरा योग बताया ज्ञान योग, कि भावना के साथ साथ आपकी इमोशंस के साथ साथ विवेक भी चाहिए, अर्थात ज्ञान योग। क्या खाली ज्ञान योग और भक्ति योग से कार्य सिद्ध हो सकता है? नहीं। अगर खाली विवेक जागृत हो गया, बहुत अच्छा हमने सुन लिया, बहुत ज्ञान हमें आ गया, तो उसके बाद क्या होगा? अभिमान। तो इससे भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ। फिर तीसरा कहा कर्म योग। ये भावना भी है, ज्ञान भी है। अब विवेक युक्त भावना के साथ कर्म ऐसे हों कि जो आपने सीखा वो गुण आपके कर्मों से नजर आए। कईयों ने इसे इस रूप में ले लिया कि कर्म करना ही योग है, मतलब काम करते रहो, इसी में सब कुछ समाया है। नहीं, कर्म योग अर्थात कर्म करते हुए आपके सद्गुण उन कर्मों से छलकें और आपके कर्म ऐसे हों कि सामने वाले को उस ईश्वर की याद आए, उसका कनेक्शन उससे जुड़े, और कर्म करते आपकी बुद्धि भी उससे जुड़ी हो, सद्गुण से जुड़ी हो, उस सत्य शक्ति से सदैव जुड़ी हो। इसलिए फिर कर्म योग के बाद चौथा योग बताया ध्यान योग। ध्यान का अर्थ क्या है? आजकल लोगों से जब पूछा जाता है या कहा जाता है ध्यान शब्द, तो लोग क्या समझते हैं? बैठ जाओ आसन में मौनी बन के। यही एक चित्र दिमाग में आता है। ध्यान माना शांति में कोई बैठा है, मौन में बैठा है, ये ध्यान। क्या यही ध्यान है? हम सभी ने अनुभव किया है। अब बच्चे यहाँ बैठे हैं, स्कूल में अगर टीचर पढ़ा रहा होता है, टीचर क्या कहता है? ध्यान से सुनो, ध्यान देना। तो ध्यान माना क्या? कंसंट्रेशन। ध्यान कंसंट्रेशन का अर्थ क्या है? देखना, सुनना, विचार होना और बुद्धि में जो चित्र बन रहा है सब एक समान हो, तब हम कहेंगे कंसंट्रेशन। अब मैं कहूं गुलाब जामुन, सबको गुलाब जामुन ही नजर आया ना, किसी को लड्डू तो नहीं नजर आया ना, इसे क्या कहेंगे? 100% कंसंट्रेशन। क्यों? सुना गुलाब जामुन, सोचा गुलाब जामुन, दिखा गुलाब जामुन, जीभ पे स्वाद भी किसका आया? गुलाब जामुन। तो किसके साथ योग हो गया? गुलाब जामुन के साथ योग हो गया। क्या ये ध्यान है? कंसंट्रेशन है ना। तो सिर्फ किसी आसन में बैठ जाना या एकांत में बैठ जाना, किसी से ना बोलना ध्यान नहीं है। हमारी विचार शक्ति, बुद्धि की चित्रण करने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति सब एक ही स्थान पर हो, तब उसे कहेंगे ध्यान। अब ये चारों चीज एक साथ समा जाएं, ये स्टेप बाय स्टेप सुनाया ना उसे, इसलिए 18वें अध्याय में फिर क्या कहा कि चारों चीज एक साथ हो जाए। तो कईयों ने सुना होगा, बच्चों ने तो खैर नहीं सुना होगा। स्मृति स्वरूप, कि जो सुना, हर कर्म करते मैं कौन हूं, उस भावना में स्थित रहना, अपनी सेल्फ एस्टीम हमारी ऊंची हो जाए, दूसरों को भी बहुत ऊंची सम्मान की दृष्टि से हम देखें, उसी प्रमाण कर्म में आए और उस श्रेष्ठ सर्वशक्तिवान शक्ति की याद हमेशा रहे, वो है स्मृति स्वरूप, अर्थात इन सब में श्रेष्ठ। तो ये चारों समझाए, पर अंत कहाँ हुआ? कि स्टेज पर हम टिक जाए। भले हम यहीं हो, अपने कार्य व्यवहार में ही हमें रहना है, हमें जंगलों में नहीं जाना है, हमें अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, हमें अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पर ये सब करते, ये चारों योग अगर मेरे जीवन में आए तो उसका साधन है राजयोग। इसलिए राजयोग से क्यों कहा गया? अर्थात सर्व योगों का श्रेष्ठ राजा
अर्थात राजयोग, जो कि बहुत सहज है, इसके विषय में हम आगे सुनेंगे। तो इसी विषय में योग की जब बात आती है तो दिखाया जाता है, बच्चों ने शायद स्कूल में आप पढ़ रहे हो और आप सभी ने शायद पढ़ा हो अपनी 9वीं कक्षा में, तो एक हिंदी की किताब में एक संवाद आता है, गोपियों और उद्धव का संवाद, अगर किसी ने सुना हो तो उसमें ये दिखाया गया है कि गोपियाँ कृष्ण के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम में विरक्त हुई जब वो वहाँ से चले गए। सारा दिन बस उसी में मगन रहना, कुछ नहीं करना, रोना धोना, सखियाँ अकेली कहीं लगी हुई हैं, कहीं उनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। तब उसमें दिखाया गया है कि कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि जाओ तुम गोपियों को समझा कर आओ। उद्धव बहुत ज्ञानी थे और जब कृष्ण वहाँ से गए तो उद्धव जी उनके साथ रहते थे, तो उन्हें भेजा कि तुम जाओ, तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम्हें योग का बहुत ज्ञान है, तुम जाओ और गोपियों को समझाओ। अगर तुमने ये कार्य कर दिया तो मैं समझूंगा तुम ज्ञानी और योगी हो। उद्धव को अपने में बहुत अभिमान था कि मैं बहुत ज्ञाता हूँ, कृष्ण के साथ रहता हूँ, योग का भी मुझे बहुत अच्छा अनुभव है, मैं जाके गोपियों को समझाता हूँ। बड़े कॉन्फिडेंस से वो कह कर निकले, ये काम मैं अवश्य करके ही लौटूंगा। अब जब उद्धव पहुँचे अपना ज्ञान सुनाने गोपियों को, और वो लगी, गोपियों ने क्या कहती हैं, तू तो ऐसा चिकना घड़ा है जो पानी में रहता है पर डूब नहीं सकता। माना गोपियों से ताना दे रही हैं कि तू जिससे हम प्रेम करती हैं, जिसके लिए हम वियोग में हैं, तो उसके साथ रहता है, पर अब तक तूने उसके प्यार का अनुभव नहीं किया है, जो एक खोखला ज्ञान सुनाने हमारे पास चला आया है। तो वो क्या कहता है उद्धव सामने से उन्हें, तुम चींटी ऐसी जो गुड़ संग पागी। कहते तुम तो ऐसी चींटियां हो जो गुड़ खाने के लिए गुड़ पे चढ़ तो जाती हैं और वहीं चिपक कर मर जाती हैं। तो फिर गोपियां उसको कहती हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो जो कड़वी ककड़ी, कि तेरा योग हमें समझ नहीं आता, तेरा योग की बातें ऐसी हैं जैसी किसी ने कड़वी ककड़ी खा ली हो। तो उनकी एक बहुत देर ये वार्ता चलती रही, आखिर में उद्धव हार गया और उसे अनुभव हुआ कि मैं ही चिकना घड़ा हूँ। जिसके प्रेम का रस ये ले रही थी वो वास्तव में सच्चा प्रेम योग है, इसमें सारे योग समाये हैं। मैं इन्हें ज्ञान योग, भक्ति योग ये सुनाने आया हूँ, पर इन्होंने तो उन सबसे श्रेष्ठ वो स्मृति, वो राजयोग सीख लिया है, इसके प्रेम में लीन है, जिसमें सब समाया हुआ है। तो ये वास्तव में योग है। अब कबीर ने इसका कैसे अनुभव किया, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि समझ जाए, हम समझ सके, कोरिलेट कर पाए। कबीर जी की झोपड़ी, कबीर जी जुलाहे थे और उनकी जो झोपड़ी थी वो कसाईयों के पास थी, उनके झोपड़ी के पास कसाई रहते थे। कबीर बहुत खुले विचारों के व्यक्ति थे, तो वो जो जो अनुभव करते थे अपनी जीवन यात्रा में, उन्होंने जो जो किया वो अपने दोहों में, कविताओं में, छंदों में लिखते रहे। तो उनके मन की दशा, मैं उनकी 2 बातों से आपको बताऊंगा कि वो कैसे आगे बढ़े हैं इस योग को लेकर। वो रोज मंदिर जाया करते थे, पूजा पाठ करके जब आते थे, आते वक्त कहीं मुर्गा लटका है, कहीं बकरा आदि वो देखते थे, तो बड़ा मन खराब होता था कि सुबह सुबह भगवान के दर्शन करने जाओ और आते समय ये सब देखो। तो उनके मन में बहुत चलता रहता था। उन्होंने क्या लिखा, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है ताको कौन हवाल। तो कबीर जी कहते हैं बकरी ने तो पत्ती खाई तो उसकी खाल उधड़ी, और जो बकरी को खा रहे हैं इनका क्या हाल होगा। तो उनके मन में भाव आता था कि कितने गलत लोग हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जाकर ये भुगतेंगे। कुछ समय उनके मन में यही द्वंद्व चलता रहा। तो भक्ति योग तो उनका था, ज्ञान योग भी था, उन्हें नॉलेज भी थी, कर्म का ज्ञान था ना, तभी तो कहा कि बकरी पत्ती खा रही है, उसने पत्ती खाई तो उसका कर्म का फल उसे क्या मिला कि उसकी खाल उतरी, और जो बकरी को खाएगा उसका क्या होगा। तो कर्म गति का भी ज्ञान था, तो भक्ति योग भी था और
ज्ञान योग भी था, ध्यान भी थोड़ा थोड़ा चल ही रहा था। जब कुछ दिन ये द्वंद्व उनके मन के अंदर बहुत चलता रहा, फिर एक दिन उन्होंने बैठ के सोचा, तो खुद को ही कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो कहते हैं तेरी झोपड़ी गले काटने वालों के पास है, तो जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास, तो क्यों सोचता है। तो अब वो कहाँ बढ़ गए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग से अब ध्यान से आगे अब वो राजयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे इनसे कुछ मतलब नहीं है, एक श्रेष्ठ भावना। तो ये है वास्तव में योग। अब आपने सुना योग माना जुड़ना, तो क्या सिर्फ अंगों को जोड़ लेना ही योग है? नहीं। तो आसन प्रक्रिया वो शरीर को हेल्प कर रहे हैं, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता वो ना करें, बहुत आवश्यक है, करें। पर क्या वो अंगों को जोड़ देने के आसन का योग मानवता के लिए हो सकता है? नहीं। पर कौन सा योग मानवता के लिए हो सकता है? ये राजयोग है, जिसका जिक्र गीता में भी आया, जिसका जिक्र कबीर जी ने भी किया। तो जब ये योग मैं सीख जाऊं और अब मेरा मन यहाँ स्थिर होने लगे, अब क्या होगा? अब एक बाल्टी है, एक बाल्टी भर जाए, पानी चल रहा है, अब भरने के बाद क्या होता है? अब चारों तरफ बिखरेगा। अब मैं यहाँ स्थिर हूँ, मैं उस परम शक्ति से जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ, वहाँ से शक्तियाँ, उसका प्यार हमारे पास आ रहा है। तो आखिर हम भर जाएं, उसके बाद क्या होगा? छलकेगा, हमारे आसपास के लोगों को महसूस होना शुरू होगा। आपके आसपास के लोग क्या कहें? आपके साथ बैठकर अच्छा लगता है, आपको सुन के अच्छा लगता है, आपसे बात करने का मन होता है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मन करता है पहले आपके पास आए। ये क्या है? इस योग से आपने अपना जीवन ऐसा बनाया जिस जीवन की सुगंध, उस जीवन में गुणों की सुगंध हर एक को खुशबू दे रही है, उन्हें आनंद महसूस हो रहा है, आपकी उपस्थिति उन्हें सुख दे जाती है। तो ऐसा योग किसके लिए हो गया? मानवता के लिए हुआ या नहीं हुआ? आपकी उपस्थिति मात्र ही सुख दे रही है। तो इसके ऊपर मुझे और छोटी कहानी याद आ गई। तो महाभारत में दिखाते हैं, जब सारा युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, तो युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है, आप सबने सुना होगा। तो उसको किसी एक कर्म की वजह से थोड़ी देर नर्क जाना था। उनकी यात्रा थी स्वर्ग की तरफ, दिखाते हैं उसमें कि उनकी अंतिम यात्रा थी स्वर्ग की तरफ, जिसमें वो चढ़कर गल मरे आदि आदि। तो उससे पहले एक क्षण के लिए उन्हें कहा गया कि एक कर्म आपका ऐसा है जिसकी वजह से आपको थोड़े वक्त के लिए नर्क जाना होगा। तो उसके लिए वो नर्क गए कहानी के अनुसार। जब वो वहाँ गए तो वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ थे, जो दुख भोग रहे थे, जैसे कहानियों में दिखाते हैं, कोई कढ़ाई में तल रहा है, कोई कुछ कुछ आदि आदि, मतलब जो बहुत दुख भोग रहे थे, जैसे ही वहाँ युधिष्ठिर गए और उनका निकलने का समय आया, तो वहाँ के लोग कहते हैं थोड़ा देर और ठहरो, रुक जाओ, नहीं जाओ। क्यों? क्यों? कहते हैं हमारा संताप कम होता है, हमारे दुख कम होते हैं आपकी उपस्थिति से। तो युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा? अर्थात सदैव धर्म अर्थात धारणाओं पे चला। धर्म की शक्ति, वो योग की शक्ति उसमें इतनी थी कि उसकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों के दुख और संताप हरने लगा। तो क्या कहते हैं? रुको, ठहर जाओ, थोड़ा और रहो। तो क्या आप चाहते हैं हमारा जीवन भी ऐसा हो जाए? लोग कहें बैठो, यही कहें अरे तुम तो चुप हो, चलो यहाँ से निकलो। कहीं ऐसे तो हम नहीं हैं, हम बोलने तो हमारा मुख बंद ही नहीं होता, कोई कहे अरे बंद हो जाओ। कहीं चले जाएं तो कोई कह रहे अरे आ गए, बचो बचो भागो, आ गया आ गई। किस श्रेणी में हम हैं? हम देखें अपने आप को, इससे पता चलता है कैसे योगी हम हैं।
तो योगी माना कोई वो नहीं जो कि हम जंगल में जाकर बैठे और आसन प्राणायाम चढ़ाएं, मौन में रहें, नहीं। वो सब इस योग को प्राप्त करने के कुछ एक साधन है, पर इस साधारण जीवन में रहते हुए भी तो हम ये सब कर सकते हैं। तो आप करना चाहते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि मैं तो सुख लूँ ही, और मेरी उपस्थिति लोगों के संताप हरे, तब होगा मानवता के लिए योग। तो टॉपिक तो रखा योगा फॉर ह्यूमैनिटी, तो आसन से तो ह्यूमैनिटी नहीं होगी। इस योग से, राजयोग से अवश्य ही मानवता का उद्धार होगा। तो ऐसे योगी कौन बनना चाहता है? बच्चे नहीं, या आपने वो कहानी सिद्ध कर दी, आप पढ़ा रहे हैं वो सत्य और हम सुन रहे हैं भ्रम है। हाँ, तो ऐसे योगी बनने के लिए क्या करें? क्या ये मार्ग बहुत कठिन है? नहीं। तो जब आप यहाँ आएंगे, राजयोग क्या है? सिर्फ जैसे आप सभी ने थोड़ी देर पहले किसके साथ योग किया? गुलाब जामुन के साथ योग किया ना। सबके जुबान पे कौन सा स्वाद आया? गुलाब जामुन का स्वाद, किसी और चीज़ का स्वाद तो नहीं आया ना। तो ऐसे ही अपनी मन और बुद्धि को उस श्रेष्ठ सर्वशक्तिवान के साथ व अपने स्वरूप के साथ लगा देना ही योग है। थोड़ी देर में आप अनुभव भी करेंगे, आपको मेडिटेशन जब कराया जाएगा तो आप उसका भी रस चखेंगे। जिस रस को चख के गोपियाँ बहुत खुश थी, वो कहती थी ठीक है, हम तो वो चींटी ठीक है जो गुड़ में चिपक कर भाई मर जाए, आखिर उस गुड़ का आनंद तो लिया। तो आप ऐसी चींटी बनना चाहते हैं या उद्धव जैसा चिकना घड़ा बनना चाहते हैं? चिकना घड़ा। तो अवश्य ही अधिकतर अगर आज देखा जाए तो हम ऐसे हैं, पर कोशिश हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो वो कहता था, जो चींटी गुड़ संग पागी, वैसे समा जाए उस गुड़ में, उसका आनंद आने लगे, मेरा जीवन वो बन जाए। ये नहीं कि हमें मेहनत करके योग करना पड़े, मेरा जीवन योगी जीवन बन जाए। ऐसा जीवन हमें बनाना है। सुख दूं, सुख हो, सुख में रहूं। स्कूल में यही सिखाया जाता है ना। स्कूल के बाहर बोर्ड पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? शिक्षार्थ आए और सेवा अर्थ जाएं। सीखने के लिए आओ, शिक्षा ग्रहण करो, पर निकलो तो सेवा अर्थ जाओ। पर हम देखें क्या ऐसा हो रहा है? शिक्षा अर्थ तो वहाँ जाते हैं, पर क्या सेवा अर्थ हम निकलते हैं? तो सेवा अर्थ तो नहीं निकलते, स्वार्थ अर्थ जरूर निकलते हैं। सेल्फिश है ना, स्वार्थ। जो सीख कर निकले, अब उससे यहाँ आए, जो सीखा है मैंने, जो सीखा है उससे मैं इकट्ठा करूं। देखो वो भी आवश्यक है, पर मेरी जो स्किल है, जो मैंने सीखा, वो मैं दूसरों को दे सकूं। ये है मानवता के लिए योग। तो आज आप यहाँ आए हैं तो मैं समझता हूँ शिक्षार्थ ही आए हैं ना आज भी। तो शिक्षार्थ आए हैं और निकले कैसे? सेवार्थ निकले। तो इस लेवल के योग तक पहुंचने के लिए मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा मेहनत है। हाँ, अवश्य ही थोड़ा समय तो लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस करना, समझना आवश्यक है। पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो हम कर सकते हैं ना। शुरुआत के लिए जैसे कहा एफर्ट्स लगाएं, मैडम ने भी कहा कितना अच्छा कि एक बूंद का सहयोग, तो कुछ तो शुरू करके जाएं। तो आज कुछ एक ऐसी चीज़ हम फाइनल करके जाएं कि आज से हम ये नहीं करेंगे और ये करेंगे। क्या इसके लिए तैयार हैं? इसके लिए तैयार हैं? मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं। एक गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार था। कहानी तो बच्चों को पसंद आती है ना, या अपनी कहानियों में आप लगे हैं। तो उस साहूकार के घर कुछ बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। पूरे गांव के हर एक व्यक्ति को उसने बुलाया। तो खुद वो सर्व कर रहा था, सब कुछ खिलाया, लास्ट में पापड़ जब दे रहा था तो एक कोई व्यक्ति था, तो उसको पापड़ देने लगा तो वो उसके हिस्से में टूटा हुआ पापड़ आया। नहीं दे दिया, उसने ज़्यादा सोचा नहीं, दे दिया।
उसके मन में वो बात बहुत घर कर गई। सबको साबुत पापड़ दिया, मुझे टूटा हुआ पापड़ दिया। मेरी भरी सभा में ग्लानि कर दी। मैं भी देख लूँगा। था वो बड़ा गरीब, लकड़ियाँ काटता था, बड़ी मुश्किल से उसका रोज बिसर होता था। और उसने मन में ठान लिया है, मैं इसकी बेइज्जती करूँगा, ऐसे ही करूँगा। तो थोड़े समय तो उसने पैसे जुटाए। किस चीज़ के लिए जुटाए? बेइज्जती करने के लिए, क्योंकि सारे गांव को खिलाना है, और गांव को खिलाना है और इसको भी बुलाना है। फिर मैं इसे टूटा पापड़ दूंगा, तब इसे मज़ा आएगा। उसने सारा प्रयोजन कर लिया। आखिर वो दिन भी आ गया, पापड़ बांटने की बारी भी आ गई। अच्छा, जब पापड़ बांटा, इसने जानबूझ के टूटा हुआ पापड़ से दे दिया। सब कुछ हो गया। अब इसकी नज़र सिर्फ वहाँ है, इसका क्या रिएक्शन होता है? उसको टूटा पापड़ दे के सारा ध्यान उसका इसी प्रयोजन में उसकी बुद्धि लगी है कि अब इसका क्या होगा, क्या जो मेरे साथ हुआ वो इसे भी अनुभव हो रहा है। सब लगे हुए हैं, खाया पिया, सब हंस बहल के जा रहे हैं, उसकी बुद्धि यहीं लगी है। पर ये देख रहा है, इसको तो कुछ सिकन ही नहीं हो रही है, इसे कुछ भाव ही नहीं आया कि मुझे आज टूटा पापड़ दिया, सबको साबुत दिया, नहीं रहा गया उससे। आखिर उससे पूछ ही लिया, तुझे याद है तूने मुझे टूटा पापड़ दिया था, और आज मैंने तुझे टूटा पापड़ दिया है, मेरा बदला पूरा हुआ, तुझे बुरा नहीं लगा? ऐसे ही बुरा मुझे लगा था, तुझे नहीं लगा? कहते नहीं, मेरे मन में तो ये भाव ही नहीं था, मुझे तो ऐसा कुछ भासना ही नहीं थी, और ना मैंने ऐसा जानबूझकर किया था, और आज तूने मुझे टूटा दिया, उसमें मुझे कुछ भी भावना आई ही नहीं। तो बात ये समझने की है, कई बार हम अपने आप ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर ख्याली पुलाव बनाकर अपने आप को दुख देते रहते हैं। कंपैरिजन, तुलना। क्या वहाँ कोई सभा में बैठकर उसे कह रहा था, हाँ 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 हमने पूरा पापड़ खाया, तूने आधा खाया? कोई नहीं। कहाँ से आवाज़ आ रही थी? अपने अंदर से ही आ रही थी ना। सबने साबुत खाया, मैंने आधा खाया, मुझे जानबूझ के दिया, इसने ऐसा ऐसा सोच के दिया होगा, मैं भी करूँगा। तो सारा प्रयोजन कहाँ बना? यहाँ बना। यहीं से रिजॉल्व भी हो सकता है। तो इतनी सी चीज़ आज हम ये ठान कर जाएं, अगर इस योग मार्ग पर हमें चलना है, चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा यहाँ घर नहीं करने देना है। ठीक है, चीज़ों को छोड़ना सीखें, हल्का करना सीखें। बेअंत कहानियाँ हम अपने अंदर बनाकर स्वयं को दुख ना दें, आपको हल्का छोड़ते जाएं। ठीक है, ठीक है, बार बार कहना पड़ेगा। मन को आदत है वो तो उछलेगा। बच्चे को कोई आदत पड़ जाती है तो क्या करते हैं? टोकते हैं ना। माफ क्या कहें, अरे इसे बार बार टोको तब जाकर ये सुधरेगा, आदत पड़ेगी। मन को आदत है बार बार उछलने की, उछलेगा, पर बार बार आपको कहकर समझाना होगा, ठीक है, इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ये गांठ बांध लीजिए, जैसे वातावरण में आज हम रह रहे हैं, ना तो लोग और ना परिस्थितियां कभी भी हमारे अनुसार नहीं हो सकती। पीपल एंड सिचुएशंस विल नेवर बी अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, खाली घड़े से अगर आप पानी की अपेक्षा रखें तो आप मेहनत करते रहिए, आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको स्वीकार करना होगा वो खाली है। ठीक है, तो आपको रोज कई बार अपने आप को ये बात याद दिलानी होगी, अगर इस योग मार्ग पर ऐसा योगी बनना है। इस संसार में लोग और परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं हो सकते। तो इस रीति हम योगा दिवस मनाएं तो हमारा योगा दिवस क्या हो जाएगा? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अच्छा, ओम शांति, ओम